अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिश के बीच जंग की तैयारी भी चल रही है। जी हां, पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिकी नौसेना का सुपर कैरियर यूएसएस आइजनहावर जंग के मोर्चे पर लौट आया और पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से अमेरिका की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो ईरान भी अमेरिका से दो दो हाथ करने की तैयारी में है। अमेरिका पश्चिम एशिया में सैन्य ताकत क्यों बढ़ा रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग छिड़ सकती है? टॉप एंगल में एनालिसिस करते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कभी कभी बन रही तो कभी कभी बिगड़ रही, तो दूसरी तरफ दोनों देश जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। जी हां, पश्चिम एशिया के सुलगते समंदर में अमेरिका ने अपना सबसे घातक मोहरा चल दिया है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना का सुपर कैरियर यूएसएस आइजनहावर जंग के मोर्चे पर आ गया है। बताया जा रहा है कि इस अमेरिकी विमान वाहक ने 24 अप्रैल को अपने समुद्री परीक्षणों को उम्मीद से कहीं पहले पूरा कर लिया। अब वे विशालकाय परमाणु पोत पश्चिम एशिया में तैनाती के लिए आगे बढ़ रहा है और पहले से पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत कितनी है। अमेरिकी नौसेना का एक शक्तिशाली निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, जो 1 लाख टन से अधिक वजनी और 56 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने में सक्षम है। यह 20 साल तक बिना रुके संचालन करने की क्षमता भी रखता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 से अधिक FA-18, F-35C फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। 90 से ज्यादा, समझिए, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर और क्रूजर का एक पूरा ग्रुप होता है, जो इसे समुद्र में सबसे घातक बनाता है। यह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, क्लोज इन वेपन सिस्टम और एंटी सबमरीन हथियार से भी लैस है, जो इसे हवा, पानी और सतह के खतरे से बचाता है। यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी कई गुना उनकी ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश हिंद महासागर में ही तैनात है। अब इसका इस्तेमाल अरब सागर से हॉर्मुज में जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है। हॉर्मुज में जाने के लिए जहाज अरब सागर से पहले ओमान की खाड़ी में जाते हैं और वहां से हॉर्मुज पार कर फारस की खाड़ी में पहुंचते। अब आपको बताते हैं पश्चिम एशिया में अमेरिका के कितने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं और कहां कहां हैं। इस इलाके में एक साथ 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, जबकि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में ऑपरेशन कर रहा है। और अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हिंद महासागर में तैनाती और यूएसएस आइजनहावर की एंट्री से पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत को चरम पर देखा जा रहा है। ये चारों एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलते हैं, जिसमें 5 से 6 युद्धपोत, सपोर्टिंग शिप और सबमरीन मौजूद है। इसके साथ चल रहे वॉरशिप हजारों टॉम हॉक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस है, जिसमें F-35, CF-18 जैसे फाइटर जेट्स के साथ सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी शामिल है। यह इतनी बड़ी तैनाती है जो किसी मध्यम ताकत वाले देश को अकेले आसानी से परास्त कर सकती है। ये चारों कैरियर मिलकर 3 से 4 हफ्ते तक बिना रुके बड़े पैमाने पर युद्ध भी लड़ सकते हैं, जबकि हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी सेना की पहले से बड़ी तैनाती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों के इस नाकेबंदी को 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, 17 जंगी जहाज और 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान इसमें शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की नेवी की ताकत उसकी पारंपरिक जहाजों में नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत तो हाई स्पीड बोट्स में है। ईरान के पास करीब 4 से
5000 स्पीड बोट्स हैं जो रॉकेट और मशीन गनों से लैस हैं। इनमें से कुछ बोट 100 नॉट्स यानी करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जो इन्हें दुनिया की सबसे तेज नौसैनिक नावों में से एक बनाती है। और इस बेड़े का कंट्रोल ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास है, यानी IRGC के पास। ऐसे मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है। ये स्पीड बोट्स पारंपरिक नौसैनिक लड़ाइयां लड़ने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। इसके बजाय ये असीमित युद्ध पर निर्भर होती है। ये एक ऐसी रणनीति है जहां कमजोर सेनाएं रफ्तार, संख्या और अचानक हमले का फायदा उठाकर अपने से ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों का मुकाबला करती है। ये स्पीड बोट्स एक साथ बड़ी संख्या में हमला करते हैं। इससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम में अफरा तफरी मच जाती है। सबसे एडवांस नौसैनिक टेक्नोलॉजी भी एक साथ सैकड़ों तेज रफ्तार वाले लक्ष्यों को ट्रैक करने में, उन्हें असर करने की में मुश्किलों का सामना करती है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट एंटी शिप मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट प्रोपेलेट ग्रेनेड से लैस होती है। इसमें ये बड़े वॉरशिप को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। आमने सामने की लड़ाई के लिए इन पर भारी मशीन गन लगी है। इसी के साथ कुछ नावें समुद्री बारूदी सुरंगें भी बिछा सकती है। ईरान के बेड़े में बोट्स के साथ मिनी सबमरीन और समुद्री ड्रोन भी हैं। ये पानी के नीचे से चुपके से हमला करने में सक्षम है, जिससे खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं और साफ कह रहा है वो लड़ाई जारी रखेगा जब तक शर्तें नहीं मानी।